नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जो आपके एग्जामिनेशन होने वाला है अभी जेईई एलपी और टेक्नीशियन का। और देखिए जो भी क्लास हो चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर के, तो आप लोग जो उनको देख सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए देखिए हमने जो है कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। आपका देखिए जो जेईई एलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन जो होने वाला है, तो इसमें देखिए आपको जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना, तो इसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, आपको जो सभी सब्जेक्ट के सेपरेटली पीडीएफ भी दिया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोग कम समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग जो इसमें कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और देखिए अभी जो है कोर्सेज में सभी कोर्सेज पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप लोग अभी अवेल करना चाहते हो तो आप लोग इसको कर सकते हो, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन भी नज़दीक है। बाद में जो है आपका ये नहीं मिलेगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। और साथ में पीडीएफ भी अगर आप लोग अलग से बाय करना चाहते हो तो वो भी फैसिलिटीज है, हमने आपके लिए अवेलेबल करा दी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीके और जो भी आपका है, तो इन सभी का जो है हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाया हुआ है। और अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी करना चाहते हो कोर्स, तो इसमें भी जो है हमने दिया हुआ है। बेसिक साइंस कंप्यूटर साइंस का भी है, जनरल अवेयरनेस का और बेसिक साइंस जो भी इंजीनियरिंग का आपका इसके अंदर में दिया हुआ है। तो इसका भी अलग से कोर्स लॉन्च किया गया हुआ है। सभी पे भी 20% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। तो आप लोग इसमें अवेल कर सकते हो। और अगर आप लोग अलग से पीडीएफ भी बाई करना चाहते हो तो ये भी आप लोग कर सकते हो। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। अब आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। ये आपका सेट नंबर 2 है। सेट 1 हमने ऑलरेडी आपके लिए डिस्कस करा दिया है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट दिया हुआ है कि व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 150 वोल्ट। तो क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल है आपका। तो इसमें पूछा गया है आपका कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो टर्मिनल के बीच में वो आपका 60 वोल्ट है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिख लोगे भी दिया हुआ है आपका 60 वोल्ट का, और करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर का, जो कि एक सोर्स आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है रेजिस्टेंस के वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये तो आपका जो है वही सेम ही रह रहा है यहाँ पे। तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो इसका आपका निकल गया यहाँ पे, दैट इज 50 ओम का आपका आ गया। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि यही सेम हीटर को जो है बोला जा रहा है यहाँ पे कि कितना करंट ये ड्रॉ करेगा। यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया गया है 150 वोल्ट तक। पहले कितना 60 था, अब जो है 150 कर दिया गया हुआ है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया आपका 150 वोल्ट तक, तो सिंपली आपको इसमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो देखिए आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो देखिए वोल्ट यहाँ पे इंक्रीज करके 150 कर देगा, और बाकी रेजिस्टेंस तो आपका वही था यहाँ पे कि वो हमने कितना निकाला यहाँ पे, दैट इज 15 ओम का। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 10 एम्पियर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो आपका आ जाएगा 10 एम्पियर का। तो काफ़ी सिंपल था क्वेश्चन आपका यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। और बाकी देखिए ये सब चीज़ जो है कैलकुलेशन करने के लिए एक बार आपको देखना होगा इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन। तो हमने कोर्स में प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ, आपको देखिए ये सारे चीज़ आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये जो है आपका ओम्स लॉ से ही रिलेटेड है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है यहाँ पे कि जैसे कि करंट जब फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू 2 पॉइंट के बीच, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज जो 2 पॉइंट से हो रही है उसमें। तो यहाँ पे सिंपली आई इजिकल टू वी बाई आर, और इसी से रिलेशन आप करके कुछ भी आप निकाल सकते हो। भी आपको निकालना है तो आई आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो वी बाई आई आपका हो जाएगा। उसी तरीके से पावर भी आपको निकालना होगा। तो ये आपका होता है यहाँ पे, दैट इज वी इंटू आई या फिर आई स्क्वायर आर। आप लोग जो भी चीज़ निकालना चाहते हो ये सब आप निकाल सकते हो। तो ये सब देखिए आपको डिटेल में एक बार जो है आपको देखने होंगे, जो कि हमने पीडीएफ में दिया हुआ और कोर्स के अंदर भी प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो सब्लिमेशन। तो देखिए इनमें से कौन सा जो है सब्लिमेशन में जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट दिया हुआ, अमोनियम क्लोराइड आपको दिया हुआ, अमोनियम सल्फेट दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले टर्म आपको सब्लिमेशन आपको ये समझना होगा। तो देखिए जो आपका होता है सब्लिमेशन जो प्रोसेस है यहाँ पे, तो इसमें होता क्या है यहाँ पे कि कुछ ऐसे सर्टेन सब्सटेंस होते हैं यहाँ पे जो कि जो उनको हीटिंग करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो वो जो है डायरेक्टली चेंज कर देता है वेपर में। यानी कि
वो जो है बिना लिक्विड में जाए ही वो चेंज आपका डायरेक्टली वेपर में हो जाता है। तो ऐसे जो होते हैं सब्सटेंस होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग कि वो प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पर आपका सब्लिमेशन का। तो इसमें एग्जाम्पलों की बात करें तो इसमें आपको देखिए कपूर होता है, अमोनियम क्लोराइड आपका होता है, इसका फार्मूला आपका होता है NH4Cl। तो इसमें जो है ये दो चीज़ आपके होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया था आपका, इसमें जो है आपको दिया था अमोनियम क्लोराइड का, तो इसका देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सब टर्म्स जो है, सब्लिमेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन और जो फिल्टरेशन ये क्या होते हैं, तो ये सब केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा, और ये सब PDF में भी हमने जो है प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर आप लोग सबको अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो भी लॉन्च किया हुआ है हमने कोर्स के अंदर में, आप लोग जो है उससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो, वो भी कम टाइम में। क्योंकि इसमें जो है जो भी इम्पोर्टेंट है वही हमने ऐड किया हुआ है, ऐसा कोई भी फालतू चीज़ हमने नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया हुआ था कि द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन होमोसैपियंस मीन्स। तो देखिए जो साइंटिफिक नेम जो होता है ना ह्यूमन का, जो होमोसैपियंस है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ इरेक्ट वॉकर, वाइज टॉकर या वाइज ह्यूमनेड या फिर ब्रेनले बाइपेडल। तो देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है ना होमोसैपियंस, तो जब साइंटिफिक नेमिंग जो होती है ना यहाँ पे, तो जो नेम है आपका, तो ये एक लैटिन से आया हुआ है जिसका मतलब होता है दैट इज वाइज मैन। और ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1758 में कार्ल लिनोइस के द्वारा। तो इसमें देखिए वाइज ह्यूमैनिड आपका ये हो जाएगा वाइज मैन, इसका मतलब होता है होमोसेपियंस की। तो इसका 3 देखिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। तो देखिए जो नोमेनक्लेचर है ना आपका, तो ये जो है रूल्स दिए जाते हैं, मतलब किस तरीके से नोमेनक्लेचर होना चाहिए, तो ये जो रूल्स है कार्ल लिनोइस के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बुलाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो वो आपका हो जाएगा कार्ल लिनोइस का। तो देखिए इन्होंने जो है दो रूल्स दिया था नोमेनक्लेचर के लिए। तो इसमें इन्होंने देखिए जो रूल दिया था ना नोमेनक्लेचर के लिए, तो इन्होंने बताया था यहाँ पे कि जो नोमेनक्लेचर क्या आता है इसके अंदर में। तो इसमें जो होता है आपका यहाँ पर कि जो वर्ड आपका रहेगा तो वो हमेशा लैटिन वर्ड रहेंगे, लैटिन वर्ड से ही आपका रहेगा। दूसरा होता है कि इसमें दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि बायनोमियल आपका होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो होमो सैपियंस होता है लैटिन वर्ड से आपका आया हुआ है ये, और दो वर्ड ही रहेंगे जैसे कि होमो और सैपियंस। तो इसमें देखिए इसका भी सिग्निफिकेंस होती है कि जो पहला टर्म होता है तो वो जेनस को यानी कि वंश को दर्शाता है, और दूसरा जो टर्म होता है तो वो जो आपका स्पेसिस यानी कि जाति को वो दर्शाता है कि किस जाति से है वो। और दूसरा यहाँ पर है कि जो पहला टर्म है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे कि होमो में एच आपका कैपिटल है, और जो सेकेंड टर्म है तो हमेशा स्मॉल लेटर से आपका शुरुआत होगा, जैसे कि यहाँ पे एच आपका दिया हुआ है इससे। और इसको जब भी लिखा था तो हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखा था और उसको अंडरलाइन करके किया था। तो ये तो देखिए नोमेनक्लेचर करने का एक रूल्स होता है, तरीका होता है, और उसका महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये सभी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ जो है आपको PDF में मिल जाएगा, और ये चीज़ आपको एक बार क्लियरिटी रहेगा तो ही जो है आप लोग क्वेश्चंस को कर पाओगे। कि बस केवल ऐसा नहीं कि रटा रटा कि ये फादर कौन थे, ये क्या होता है, ऐसा नहीं, इसमें आपको हर एक टर्म को आपको समझना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इफ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन ए रजिस्टर ऑफ 10 ओम, देन द एनर्जी डेसिपेटेड इन द रजिस्टर इन 1 मिनट विल बी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे करंट है आपका 1.5 एम्पियर का, ये अगर मेंटेन किया गया रजिस्टर के अंदर में जिसकी वैल्यू है यहाँ पे दैट इज 10 ओम का, तो एनर्जी डेसिपेट कितना होगा रजिस्टर के अंदर में 1 मिनट के अंदर में। तो देखिए यहाँ पे सिंपली जो है आपको निकालना है एक्चुअली में, दैट इज यहाँ पे हीट कितना है वो निकल रहा है। तो देखिए ये जो हीट का रिलीज का जो फॉर्मूला आपका होता है इसका, तो उसके लिए जो है पहले आपको देखना होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जो आपका होता है तो उसी से हीटिंग इफेक्ट जो करंट का होता है तो उसी से आपका यहाँ पे वैल्यू भी निकलती है। तो इसका देखिए हीट प्रोड्यूस जो होता है तो आपका होता है I²R×T होता है, जो कि जूल्स में इसको मेजर हम लोग करते हैं। तो देखिए जब भी करंट जो पास होता है आपका हाई रेजिस्टेंस के थ्रू, जैसे कि रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है आपका नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम वायर के थ्रू, तो जो रेजिस्टेंस जो वायर होता है तो आपका वो हॉट हो जाता है, यानी कि वो गर्म हो जाएगा और उसी से हीट प्रोड्यूस होती है। और यही जो हीटर में भी यूज़ किए जाते हैं कॉन्सेप्ट आपका। तो इसी को बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं हम लोग। तो इसका सिंपली फार्मूला आपका होता है I²R×T, जिसमें कि आई जो है करंट आपका होता है, आर जो है रेजिस्टेंस होता है, और टी जो है आपका टाइम होता है। तो ये सब चीज़ अगर आपको पता है तो आप लोग जो है इसका इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ था आपका यहाँ पे
रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 10 ओम का, करंट की वैल्यू दी है इसमें आपका 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, और टाइम आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 मिनट का दिया हुआ है। तो देखिए टाइम जो है हम लोग इसको सेकेंड में हम लोग दर्शाते हैं हम लोग यूनिट में। तो अब बस आप यूज़ कर लो आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 10 इंटू 60 कर लो, तो इसका देखिए आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 1350 जूल्स का। तो इसमें देखिए कितना आपका आएगा, दैट इज 1350 वाट आपका हो गया यहाँ पे। अब सिंस देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी जो आपका होता है तो उसको हम लोग जूल्स में मेजर करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो भी यूनिट रहेगा आपको उसको आपको निकालना होगा, तो इसका आपको देखिए 1350 जूल्स आपका आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर है। और बाकी देखिए यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट जो होता है ना, तो इसका देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं यहाँ पे करंट के, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल हीटर जो अप्लायंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, केटली हो गया, ओवन हो गया, रूम हीटर हो गया, वाटर गीजर हो गया, तो इन सभी में जो है इसका एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, बाकी जो है आप लोग और डिटेल में देख सकते हो कोर्स के अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल नोन एज। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो नंबर ऑफ एटम जो होता है जो कि मॉलिक्यूल्स से जो बनता है आपका कंस्टिट्यूट जो होते हैं एक्चुअली में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको देखिए सिंपली एटॉमिसिटी हम लोग बोलते हैं। मतलब कि जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स होते हैं यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एटोमेटिसिटी। तो इसका 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी आपको दिया हुआ है एटोमिसिटी का, that is the number of atom present in a molecule is known as atomicity। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से कितना नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर में, तो इस तरीके से इनको जो 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरी में डिवीजन किया गया हुआ है। तो इसमें से जैसे कि कुछ मोनो एटॉमिक होते हैं, कुछ डाई एटॉमिक होते हैं, ट्राई एटॉमिक होते हैं और टेट्रा एटॉमिक होते हैं। तो देखिए नाम में ही आ रहा है मोनो, मोनो मतलब कि सिंगल होते हैं, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कि केवल एक ही एटम होंगे उनको मोनो एटॉमिक बोलेंगे। तो जैसे कि देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब भी देखिए एक ही मॉलिक्यूल है। और वहीं पर डायटोमिक मतलब कि जिसमें 2 एटम रहेंगे, जैसे कि आपका O2, इसमें देखिए 2 ऑक्सीजन के एटम है, H2 इसमें भी 2 है। ट्राई मतलब कि जिसमें 3 रहेंगे, जैसे कि O3 है तो 3 है। CO2 है तो इसमें देखिए इसमें 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन है आपका, तो ये आपका ट्राई एटॉमिक हो गया। और वहीं पे टेट्रा मतलब कि इसमें 4 एटम रहेंगे, जैसे कि P4 हो गया, SO3 हो गया यहाँ पे। तो इसमें देखिए ऐसा नहीं कि इसमें एक ही में ही 4 होने चाहिए, इसमें हो सकता है कि एक जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका 3 हो, एक एक आपका जो है वो एक ही हो, उसमें हो सकता है दो 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 हो, ऐसा करके भी आपको हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये तो है तो आपके उसी तरीके से यहाँ पे टेट्रा, ट्राई और डाई और मोनो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इसमें जैसे किसके कैटेगरी के हैं उसके बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे होमो एटॉमिक में, दूसरा आपका होता है हेटेरो एटॉमिक में। होमो मतलब होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल जो रहेंगे तो उसके एक ही टाइप के एटम रहेंगे उसके अंदर में। जैसे कि इसमें H2 है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, N2 है तो इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही है। और दूसरा आपका हेटेरो मतलब होता है कि इसमें जैसे कि रहेंगे यहाँ पे तो वो अलग अलग रहेंगे, जैसे कि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन 2 इसमें आपका आ गया ऑक्सीजन का, तो ये आपके हेटेरो एटॉमिक कहलाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन के उस कोई भी घुमा फिरा के पूछे तो आपको जो है बता देना होगा, इजीली आप लोग बता सकते हो। यहाँ पे अगर पूछ दे कि कौन सा इसमें से जो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आप लोग डेफिनेशन जानते हो तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि H2 है। बाकी ये सब ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन ये जो है आपका वही रहेगा राइट आंसर इसका। तो ये सब चीज़ जो है आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में, आपको अच्छे से तैयारी करने होंगे सभी का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि दी हायरार्की ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इज। तो देखिए जो एनिमल क्लासिफिकेशन का जो हायरार्की होता है तो वो कौन सी है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि जो क्लासिफिकेशन जब की गई थी इनका, तो हायरार्की अगर आप लोग देखोगे ना तो इसमें आपका सबसे पहले देखिए डोमेन होता है, फिर किंगडम होता है, फिर फाइलम आपका होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होता है, फिर जेनस और उसके बाद फिर स्पेसीज होते हैं। तो ये जो है आपका एक ऑर्डर है, तो इसी ऑर्डर में ही आपको याद रखने होंगे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका, जैसे कि अगर आप सभी को देखोगे ना ये सब ऑप्शन में से, तो पहले आपका देखिए फाइलम आपका आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन के वो डिपेंड करेगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में फाइलम से स्टार्ट किया था तो फाइलम, फिर क्लास है आपका, फिर ऑर्डर है, फिर इसका फैमिली है, फिर जीनस है, फिर इसका स्पेसीज है। तो इस ऑर्डर में आपका आएगा। तो यहाँ पे 3 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसमें जो है आपका यहाँ शुरुआत करता है डोमेन किंगडम, तो यहीं तक आता है आपका, तो आपको जो भी दिया रहेगा आपको इस ऑर्डर में याद रखने होंगे।
तो ये जो है आपको मिल जाएंगे पीडीएफ वाला जो दिया हुआ है हमने आपको उसके अंदर में। तो उससे जो है आपको ये सारा चीज़ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी क्या होती है। तो देखिए फॉस्फोरस का अगर आप लोग इसका जो फार्मूला देखोगे मतलब होता क्या है, तो उसके आधार पे ही आप लोग ये इसको याद कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए वहीं पे जैसे हमने को बताया था कि जो फॉस्फोरस है इसका आपको होता है P4। तो आप देख रहे हो ना इसके अंदर में कितना आपको होता है 4 एटम्स होते हैं इसके अंदर में। तो इस तरीके से ये अगर जिसमें 4 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। बाकी मोनो और डाई तो होगा नहीं, पॉली तो बहुत सारे होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग टेट्रा, मतलब कि जिसमें 4 होते हैं। तो फॉस्फोरस का आपका होता है इसमें टेट्रा। तो इसके लिए देखिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस है तो उसकी फार्मूला क्या होती है और ये कौन से कैटेगरी में आता है। उसके बेसिस पे ही जो है क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाओगे। तो ये सारा चीज़ एक बार आपको समझना होगा जो कि पीडीएफ में दिया हुआ है और लेक्चर्स में भी हमने समझाया हुआ है, जो कोर्स में आपको हमने प्रोवाइड किया हुआ है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों आपको एक बार जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना ही होगा, क्योंकि देखिए साइंस का क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा डेप्थ में ही आता है रेलवे के एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए आपको जो है अच्छे से तैयारी तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से जो है आगे भी क्लास आपके कंटिन्यू रहेंगे और आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते ही रहो। इसी तरीके से जो आगे भी आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर आप लोग जैसे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमने जो कोर्स लॉन्च किया तो आप लोग उसमें जो इनरोल्ड होकर अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।